नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है। स्वर्गीय श्री रामदयाल जी शर्मा, स्वर्गीय श्रीमती शारदा देवी जी शर्मा की पुण्य स्मृति में ये पावन शिव महापुराण की कथा
शर्मा परिवार, श्री जय किशन जी, मोहन जी, राम रतन जी, शिव रतन जी, प्रेम रतन जी, अश्वनी, अजय, अविनाश, अभिषेक, चैतन्य जी शर्मा परिवार द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से छत्तीसगढ़ की इस बंद कर दो उसको, पुनित पावन कूलर को बंद करो, डरा भाटापारा में आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं भाटापारा के सभी श्रोता भाई बहन। शर्मा परिवार तो है ही, पर साथ में भाटापारा के जितने भी श्रोता भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं शिव जी की कृपा करुणा जो सावन के पावन अवसर पर भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत दिनों से शर्मा परिवार इस शिव पुराण के लिए लगा हुआ था। ये कथा 2025 में होना थी, पर शर्मा परिवार का कुछ पुण्य प्रबल हुआ होगा तो ये कथा 2022 में हो रही है। ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये उसकी कृपा है, दया है, उदारता है, करुणा है, जो आप और हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। वो भी श्रावण का अवसर। अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा ये भाटापारा वालों के, छत्तीसगढ़ वालों के इस सुंदर मन में आई है। कठिनों में भी कठिन है मानव का देह। और उस मानव देह के अंतर्गत भी कठिन है भगवान का भजन, स्मरण। शरीर मिल जाना एक अलग प्रसंग है, पर शरीर मिलने के बाद में भगवान की भक्ति में लग जाना ये एक अलग प्रसंग है। मिल जाता है शरीर,
आपने थोड़ा सा पुण्य अगर कर लिया, थोड़ा सा दान कर लिया, थोड़ा सा भजन कर लिया, थोड़ा सा कीर्तन कर लिया, थोड़ा सा मंत्र जाप कर लिया, थोड़ा सा स्मरण कर लिया, तो हो सकता है कि मानव का शरीर मिल जाए। कोई बहुत बड़ी विषयता नहीं है, बहुत बड़ा वर्णन नहीं है, पर अगर मानव का शरीर मिल भी गया तो इस शरीर के द्वारा भगवान का भजन हो जाए, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इस शरीर के द्वारा भगवान स्मरण हो जाए, भगवान की भक्ति धारण हो जाए, ये बहुत कठिन है। आप लोग सभी लोग कोई भाटापारा के नहीं हो, आसपास के गांव के, कोई रायपुर, कोई बिलासपुर, कोई दुर्ग से, कोई भिलाई से, ना जाना कहाँ कहाँ से यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो। 3 घंटे की कथा के लिए आपको कम से कम 8 या 10 घंटे पूरे देना पड़ते हैं। सुबह से चलो, शाम को अपने घर पहुंचो। अब जब 3 घंटे की कथा के लिए आपको पूरे कम से कम 8-10 घंटे देना पड़ते हैं, तब जाकर ये कथा आपके थोड़े से पल्लू में आ पाती है, थोड़े से पल्लू में आ पाती है। और उस कथा को भी अगर अपन व्यर्थ समय निकाल दें कि मुझे यहाँ बैठना है, मुझे वहाँ बैठना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो ये समय गवा दिया तो फिर इस समय की कोई कीमत नहीं है। एक दिन निकल जाएगा आज का, 6 दिन बचेंगे। धीरे धीरे करते करते 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, और सीहोर वाला महाराज वापिस सीहोर चला जाएगा और आप अपने अपने घर चले जाओगे। कथा सुनने के लिए अगर आओ तो ये मन बनाकर आओ कि जहाँ जगह मिल जाए हमें वहाँ बैठ जाना है और कथा सुनना है और अपने अपने घर चले जाना है। बस ये चित्त बनाकर, ये मन बनाकर, फिर जितनी देर के आनंद में मिलेगी उतनी देर की जिंदगी सवार देगी आगे, जितनी देर में। पर ये मत सोचो कि शर्मा परिवार कथा करा रहा है तो वो तुमको आगे बिठाएगा कि पीछे बिठाएगा। कथा ये करवा ही नहीं रहा है, कथा तो देवाधिदेव महादेव करवा रहे हैं। जहां बिठाना होगा वो बिठाएगा। तो इनके भी पीछे मत पड़ना कि शर्मा जी हमको आगे बिठाओ कि पीछे बिठाओ। इनको तो खुद बैठने की जगह मिल जाए वही बहुत है। ये तो इनके, ये तो देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं, अपन कर रहे हैं, और वो करा भी रहा है, कर भी रहा है और सुन भी रहा है। अपन तो केवल एक निमित्त हैं, केवल एक निमित्त। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कह रही है। शरीर मिल जाना और उस शरीर का सदुपयोग हो जाना, ये एक अलग बात है। सब कुछ मिल सकता है। आप जितने जन्म लोगे उस जन्म में आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। जितने जन्म आप लोगे उस जन्म में पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, कुटुंब भी मिलेगा, कबीला मिलेगा, घर मिलेगा, खाने के लिए भोजन मिलेगा, रहने के लिए परिवार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा।
प्रत्येक जन्म में परिवार मिल सकता है, घर मिल सकता है, कुटुंब मिल सकता है, रिश्ते नाते मिल सकते हैं, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिल सकती। ये बहुत कठिन विषय है। प्रत्येक जन्म में शंकर का गुणगान नहीं मिल सकता, प्रत्येक जन्म में शिव तत्व नहीं मिल सकता, प्रत्येक जन्म में शंकर का स्मरण नहीं मिल सकता। बहुत कठिन है। भगवान से तो इतना जरूर कहा करो कि हे भोलेनाथ, एक कृपा ऐसी करना कि जितनी बार भी मेरा जन्म इस मृत्यु लोक में हो, जितनी बार भी मैं इस मृत्यु लोक में जन्म लूं, तेरा दर हो, मेरा सर हो, और ये तमाशा उम्र भर हो। बस इतनी कृपा जरूर कर दो कि तेरा मुझे दर मिला रहे, तेरा द्वार मुझे मिला रहे, तेरी चौखट मुझे मिली रहे, और मेरा सर तेरी चौखट पर झुका रहे। तेरी चौखट पर मेरा सर जीवन भर झुका रहे। और ये चाहे जीवन बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, ये सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा, बस आपके चरणारविंद का रस तत्व प्राप्त हो। कोई बहुत बड़ी उम्र अब मनुष्य की नहीं बची है। पहले तो कह देते थे कि ये 100 साल जिएगा, पहले तो कह देते थे कि 90 साल जिएगा। आज के ज़माने में 70, 75 और 80 और 85, ज़्यादा से ज़्यादा 90, 95 तक पहुंच गए तो भाग्यशाली हो गए, और 100 क्रॉस कर गए तो ये तो भगवान की गणी कृपा है तुम पर हो, नहीं तो जीवन का कोई भरोसा है। अब 100 साल की उम्र में भी 50 साल तो तुमने सोने में निकाल दिए, क्योंकि 100 साल की उम्र में आधा आदमी मनुष्य सोता ही है रात में, दिन भर जागता है, रात भर सोता है, तो आधी उम्र 50 साल तो सोने में निकाल दोगे। बची 50 में से 20-25 साल तो तुमने ये पढ़ाई में, बचपन में, जवानी में 25-30 साल, 30 साल मान के चलो इसमें निकल गए। कितने बचे? अरे बोलो तो जम के 20। अब 20 में से भी 10 साल तो तुम्हें बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को बड़ा कर कर उनका ब्याह शादी करना, उनके संबंध आदि जोड़ना। अब बचे कितने? 10 में से भी 5 साल तो ये घुटना दुखे, न कमर दुखे, न पीठ दुखे, न हाथ पैर दुखे, 5 साल तो यूं ही निकल गए। बचे कितने? 5। अब वो 5 साल में भी तुम दिन भर दुकान, हाय हाय, धन दौलत संपदा, व्यापार व्यवसाय सब कुछ करा, उसमें भी 5 साल में से 2.5 वर्ष तो निकल गए। बचे कितने? मात्र 2.5 साल बचे, और वो 2.5 साल भी अगर हमने पूरी जिंदगी के भोलेनाथ जी को दे दिए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितना बचा उतना हमने शिव को दिया, और वो सुख के दिन, वो आनंद के दिन, स्वयं पर आधारित होकर, स्वयं की भक्ति, स्वयं का स्मरण, स्वयं का अपने द्वारा करा गया भगवान का भजन, अपने द्वारा किया गया स्मरण, अपने द्वारा किया गया कीर्तन, अपने द्वारा किया गया नाम जाप, अपने द्वारा किया गया मंत्र जाप, ये एक जीवन का सुख प्रदान कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक देवराज नाम का ब्राह्मण और एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण थे। ब्राह्मण
पर दोनों ही गलत मार्ग पर चलते रहे। ये बिंदु भी गलत मार्ग पर चला और देवराज भी गलत मार्ग पर चला। यहां तक वर्णन है कि देवराज का भी विवाह हो चुका था और बिंदु का भी विवाह हो चुका था, पर बिंदुक का विवाह होने के बाद भी, उसकी शादी होने के बाद भी, धर्म पत्नी होने के बाद भी वो गलत मार्ग पर चलता रहा, वैश्यावृत्ति करता रहा, जुआ खेलता रहा, मदिरा पान करता रहा, मांसाहार करता रहा, व्यसनों में डूबा रहा। बहुत कठिन है मनुष्य की देह प्राप्त कर कर अगर आपका जीवन एक सहजता के विषय में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद आपका जीवन अगर सरलता में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद आपका जीवन अगर भगवत भजन में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद यदि आपका जीवन भगवान के स्मरण में निकल रहा है, तो ये बहुत भगवान की कृपा समझो। ये शिव कृपा समझो, ये उसकी उदारता समझो। महाराज शिव कृपा कहती है, शिव कथा कहती है, बिंदु परिवार को चला रहा है, तब तक उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बिंदु अपना घर चला रहा है, तब तक उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावन के महीने की अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा को इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर भाटापारा में बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर सुनना। आपका, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके कबीले का, आपके परिवार का पूरा बोझ उठाने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव की है। तुम्हारा बोझ वो उठा सकता है। तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा, ये उसकी जवाबदारी है। जब जन्म नहीं हुआ तो माता के स्तनों में दूध दिया। जब वो तुम उदर में थे, पेट में थे, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब भी तो वही पेट भर रहा था। अंदर भोजन देने कौन गया था? कि तुम सर्विस करने गए थे कि नौकरी करने गए थे? बोलो री जी जियो, सही है कि गलत है? कि हो सकता है तुम भाटापारा से बिलासपुर नौकरी करने चली गई थी, अंदर से निकल के तुरंत बाहर। कोई गया? जब उदर के अंदर 9 महीना माता जो खाती थी वो अंदर दे देता था, माता जो पीती थी वो अंदर दे देता था, माता जो ग्रहण करती थी वो अंदर दे देता था। तो जरा विचार करो, तुम तो अंदर अकेले आराम से पड़े हुए हो और वो अंदर भी पेट भर रहा है। जब वो अंदर पेट भर देता है, बाहर निकलते से ही माँ के स्तनों में दूध देकर पेट भर देता है, तो मरोगे तब तक भी तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है, वो भरेगा। पर पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की है, पेटी भरने की नहीं। पेट भरो तहां तक तो भोलेनाथ जी तुम्हारा साथ देता है, पर जब तुम तुम्हारे परिवार का पालन करो तब भी भोलेनाथ साथ देगा। तुम तुम्हारे बच्चों को बड़ा करो तब भी भोलेनाथ तुम्हारा साथ देगा। तुम अपने बच्चों का ब्याह करो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम मकान खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम गाड़ी खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम जमीन खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम्हारे परिवार तक की तो गारंटी भोलेनाथ जी ले रहा है, पर इसके अलावा तुम दोस्तों के साथ गुल छल्ले उड़ाओ और किसी कहीं गलत काम करने के लिए जाओ, वेश्यावृत्ति करने जाओ, दूसरी नारी के चक्कर में पड़ जाओ, दूसरों के चक्कर में पड़ जाओ, ने जुए में पड़ जाओ, तो भोलेनाथ जी के अब तेरी जवाबदारी, अब तू जान तेरा काम जाने। जहां तक
तेरी जवाबदारी है वहां तक मैं हूं, और तेरी जवाबदारी से हटकर पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी है, तेरा मकान बनाने की जवाबदारी मेरी है, तेरा गाड़ी खरीदने की जवाबदारी मेरी है, पृथ्वी पर आया है तुझे प्रतिष्ठा यश देने की जवाबदारी मेरी है। उसके अलावा तू जिस दिन से गलत काम करना प्रारंभ करेगा उस दिन से मेरी जवाबदारी, जम के तो बोलो रे भाटा परा वालो, उस दिन से मेरी जवाबदारी खत्म। अब पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी थी, अब पेटी भरने की जवाबदारी फिर तेरी है। तू 1 का 2 कर, चाहे 2 का 4 कर, और 4 करने के बाद तू भले 50 का 100 कर, और 100 करने के बाद पूरी जिंदगी रो कर। अब तेरी मर्जी, तू रो कि सो, अब तेरे मन। मेरी जवाबदारी यहां तक है कि तेरे जितने बच्चे हुए उनको खिलाने की जवाबदारी मेरी है। मैं खुद नौकरी पैसा सब, तुम किसी गरीबड़े की बेटी की शादी देखना, उसके पास में कुछ भी नहीं होता तो भी शादी मेरा भोलेनाथ कराता है। कहाँ से कराता है ये वो जानता है। किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो वो भाग्य लेकर पैदा होता है। किसी के यहाँ कोई मरता है, उसका कैसे काम कराना है, कितना रुपया लगाना है, कितने में 12वां कराना है, कितने में 10वां कराना है, ये भी भोलेनाथ जी कराता है। तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जवाबदारी मेरे शंकर की है। बस इतना याद रखना कि जब तक तुम सतमार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम नेक मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम अच्छे मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक जवाबदारी मेरे शंभू की है। जिस दिन तुमने अपना मार्ग बदल लिया, गलत मार्ग पर जाने लगे, वेश्यावृत्ति करने लगे, दूसरे नारी के चक्कर में पड़ गए, कहीं व्यसन के चक्कर में पड़ गए, मांसाहार मदिरापान वेश्यावृत्ति या बहुत ज्यादा उड़ाने लगे, अपनी शहंशाही दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाने लगे, तो फिर जवाबदारी उसकी समाप्त, फिर वो करनी है। तुम जब तक उसके भरोसे पर हो तो वो भी तुम्हारी झोली खुशियों से भरता रहेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप जब तक उसके भरोसे पर रह रहे हो, जब तक आपकी जिंदगी उसके सहारे है, तब तक आपको दुख नहीं करना, वो संभाल लेगा। आज पूरे विश्व में नाग देवता की पूजन हो रही है, नाग पंचमी है। संपूर्ण सनातन वासियों को मेरी ओर से नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई, और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत, संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नाग पंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा
आप उसके भरोसे पर जब तक रहेंगे, आप उसके सहारे पर जब तक जिएंगे, आप उसके बनकर जब तक रहेंगे, तब तक जिंदगी में कभी वो अड़चन नहीं आने देगा। पर सतमार्ग की ओर जैसे ही अभिमान बढ़ता है, जैसे ही अहंकार बढ़ जाता है, जैसे ही अभिमत्ता बढ़ जाती है, जैसे ही अहम व्यक्ति का बढ़ जाता है, वैसे कि वैसे ही फिर व्यक्ति नीचे की ओर आता जाता। आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, जिस दिन आप किसी पर उंगली उठाना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आप किसी के लिए अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आप किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आपके मुख से किसी की निंदा प्रारंभ हो जाए, अपशब्द निकलना प्रारंभ हो जाए, आड़ी टेढ़ी बातें निकलना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि आप अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गए हो। इसलिए आपके मुख से आप किसी की निंदा करना प्रारंभ कर दिए। आप अभिमान की ओर बहुत अग्रण्य हो गए हो, आप अभिमत्ता की ओर बढ़ गए हो, इसलिए आपने किसी न किसी की निंदा करना प्रारंभ कर दी। अभी तक आप खुद को देखते थे, अब आप किसी न किसी के लिए उंगली उठा रहे हो, तो आपका जीवन अहमता में जी रहा। एक शिव भक्त था जिसका नाम था वेदनाथ, पर उसको बेदू कहते थे। उसका नाम था वेदनाथ, पर उसको लोग बेदू कहते थे। और बड़ा सरल, बड़ा सहज, दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम दुनिया का अगर कोई है तो सरल बनना कठिन है। आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, एसपी बन सकते हो, डीएसपी बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, संतरी बन सकते हो, आप अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे औहदे पर जाकर बैठ सकते हो, बड़े से बड़ा मंत्री का पद प्राप्त कर सकते हो, बड़े से बड़े आप बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर सकते हो, बहुत बड़े पद पर जाकर बैठ सकते हो। पर आप अगर उस पद पर बैठे हो और आपके जीवन में आप सरल नहीं हो, सहज नहीं हो, आपकी वाणी में मिठास नहीं है, आप में नम्रता नहीं है, आप में मिठास नहीं भरी है, तो आपका जीवन फिर बेकार है। आप डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, चाहे मंत्री, सहायक कलंत्री, तुम चाहो तो संतरी, जो बनना हो बन जाओ, पर सबसे मूल है इसके बनने में आपकी नम्रता, आपकी सरलता, आपकी सहजता। 33 कोटि देवताओं में सबसे ज्यादा अगर कोई सरल है तो मेरे देवाधिदेव महादेव हैं। एक लोटा जल चढ़ाओ, बड़े प्रेम से राजी हो जाते हैं। कोई उनके ऊपर चढ़कर सामान चुरा रहा है, राजी हो जाते हैं। कोई ने कंगन मांगा, उसको कंगन दे दिया। किसी रावण ने लंका मांगी, उसको लंका दे दी। किसी ने मांगा कि हाथ रखूं भस्म के भस्म, तो वो तो इतना सरल है, उसके पास में ये दिखावे का कोई क्रम ही नहीं है। इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं भी अगर कुछ जीवन में जब उनके भी कहीं ऐसा लगता है, इंद्र को भी जब कभी अभिमान सामने प्रकट हो जाता है, चंद्र की अभिमत्ता सामने प्रकट हो जाती है, कहीं वरुण का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहीं गरुण का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहीं हनुमान का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब किसी न किसी रूप में अभिमत्ता सामने आकर खड़ी हो जाती है, तब उस जगह पर मेरा देवाधिदेव महादेव उस अहंकार को तोड़ने के लिए सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता। अभिमान जहां आया, भगवान पीछे हट गया। अभिमत्ता जब सामने आई तो वो धीरे से हट गया। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
ने दर्शन, दयाकारी ने दर्शन। जब अहंकार सम्मुख होता है तो भगवान दूर हट जाता। नाम था वेदनाथ, लोग उसको वेदू कहते थे, बड़ा सरल था। जितने शिव के भक्त होते हैं, जितने शंकर भगवान के भक्त होते हैं, ये बड़े सरल होते हैं, बड़े सारे। हाँ, कहीं कहीं व्यक्ति के भीतर, जैसे लंकाधिपति रावण, भस्मासुर, तारकासुर, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी, विदल, उत्पल, ऐसे कहीं कहीं के हो सकते हैं कि जिनके भीतर पूजन करते करते, भगवान का आराधना करते करते, तप करते करते, साधना करते करते, यज्ञ करते करते, अनुष्ठान करते करते, अभिषेक करते करते, भगवान की पूजन करते करते इसके भीतर अभिमान उत्पन्न हो जाए तो वो बात दूसरी है। पर मेरी बहनों से निवेदन है और मेरे भाइयों से निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इनसे निवेदन है, तुम कितना भी अभिषेक कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम पशुपति व्रत धारण कर लो, चाहे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी रोज चढ़ाने जाओ, पर तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं 2 महीने से चढ़ा रही, कि मैं 3 महीने चढ़ा रही, मैंने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने 5 बार ये कर लिया, 6 बार ये कर लिया। कभी मुख से मत कहना कि मैंने इतनी बार कर लिया। भगवान को धन्यवाद देना, वो तो तू करा रहा है, तो ये शरीर कर रहा है, नहीं तो मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। वो तो वो करा रहा, तो हम कर रहे हैं। अगर वो नहीं कराता तो कर पाते क्या? वो चला रहा है तो हम चल रहे हैं। दुनिया में ना जाने कितने सुबेरे से निकले थे, कहीं मालूम पड़े हाथ पैर रह गए, पलंग पर पड़े। भगवान से कहना ऐसा पटक कर मत रखना मेरे भोलेनाथ, तेरी कृपा बना कर रखना, 1 लोटा जल मेरी जिंदगी भर तेरे को समर्पित करते रहूं, तू दे ना दे वो तेरी मर्जी है, पर तेरे दरवाजे पर मैं आती रहूं, बस इतनी कृपा करना, ये शरीर चलता रहे और तेरे द्वार पर पहुंचता रहे, ऐसी करुणा बना कर रखना, ऐसी कृपा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा उठा लो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से। हे नाथ, इतनी कृपा करना कि तेरे दरवाजे पर पड़ा हूं, तेरा होकर आया हूं, तेरी चौखट पर खड़ा हूं और तेरा बनकर आया हूं। हम कथा में हमेशा कहते हैं, यहां भी कह रहे हैं, जितने लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं इस पावन पंडाल में, भाटापारा के इस पावन डूम में पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आज कथा का पहला दिन है, तारीख दिन
समय लिख कर रख लेना और 3 महीने मिलाना कि जो दिल से आपने मांगा था वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया 3 महीने के। ये शिव है, जिसके दरवाजे पर जो आ गया वो खाली कभी नहीं गया। जो दिल से पुकारता वो देता जरूर है। वो कभी खाली रखता ही नहीं। हम पहले भी कहें, पहले के समय में भगवान बई खाता रखता था लिखने के लिए कि इसने इतना करा तो इसको इतना देना, इसने ये पुण्य करा तो इसको इसका फल देना, इसने ये पाप करा तो इसको इस पाप का फल लिए देना। पहले के समय में बई खाता रखता था। कोरोना के बाद से लैपटॉप रखना चालू करा है भगवान ने। तुरंत हिसाब देता है। जैसे ही तुमने पुण्य करा पुण्य का फल तुम्हारे हाथ में, जैसे ही तुमने पाप करा पाप का फल तुम्हारे हाथ में, तुरंत देता है। एक क्लिक करा भेरू सिंह सामने, निपटा दिया, फाइल ही निपटा दी। इतनी देरी तो करे ही नहीं वो आज के जमाने। और तुम खुद देख लो, तुम्हें कथा सुनते सुनते कितना साल हुआ? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, जितने साल से कथा सुन रहे हो, 2-2.5 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो जो कथा सुन रहे हो तो उसने तुमने लोटा भर के जल चढ़ाया और तुम्हारी सुनी, तुमने पशुपति व्रत करा और तुम्हारी सुनी, तुमने जरा सा मूंग का दाना चढ़ाया तुम्हारी सुनी। तो हिसाब तो तुरंत कर रहा है, लैपटॉप लेके बैठा है तुरंत। लीलाबाई आई, 3 बार आई, चौथी बार में काम जा खाता। उसने इतनी देर तो करे ही नहीं। पहले फाइल चलती थी, पहले हिसाब देखता था, अब नहीं देखता वो। उन्होंने कह दिया हिसाब तुम देखते रहना। 33 कोटि देवता से कह दिया ब्रह्मा जी तुम देखो, विष्णु जी तुम देखो, बाकी के जितना देवताओं ने वो हिसाब देखता रहे। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास हिसाब का कोई काम नहीं है। घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा रहता है जिसको हिसाब से कोई मतलब नहीं। बड़ा भाई तो 1-1 रुपया लिख के रखता है कि इसने इतने रुपए की किटी पार्टी करी, इतने का किराना आया, इतना का AC का बिल बना, इतना का ये सामान हुआ। जब 2-3 पार्टनर होते ना एक काम में, तो एक पार्टनर तो बिल्कुल भोला ही होता बापड़ा, और एक पार्टनर इतना चतुर, एक चीज लिख लेता है। गया था गाड़ी से बिलासपुर, उसका डीजल भी पेट्रोल पंप से डलवाया था, लिख लो लिख लो। एक आध पार्टनर तो लिखे, हिसाब का हिसाब रखे, और एक इतना भोला पार्टनर कि कोई कहीं पे भी जाए, कुछ भी खाए, कितनी होटल में जाए, वो कह तो सरी भगवान दे दिया है रे, करना क्या अपने को, जितनी जिंदगी है अलमस्त होके जी लो रे। एक पार्टनर तो खूब दिल रखे और दूसरा अठन्नी लिखता फिर 500 रुपये लगा दिए, इसमें लगा दिए, उसमें लोग जोड़ 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 जोड़। घर में भी ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति पूरा हिसाब बना, एक व्यक्ति दिन भर, घर में भी 2-3 तरह के लोग हैं। एक हिसाब बनाता रहे, एक दिन भर घर में रहते कुड़ती रहे, 24 घंटे ही कुड़े, तुम्हारा भाई ये कर रहा है, तुम्हारा भाई इतना उजाड़ रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार इतना उजाड़ रहा है, और तुम देख लो जोड़ जोड़ के मरी जा रहा है। वो एक कुड़े और एक लूटा। एक बिल्कुल भोला, सवेरे रोटी खाए, पोया जम के निपटाए और गाड़ी उठाए बुझ जाए, और शाम के फिर आए, अपनी धर्म पत्नी के गाड़ी में बिठाए, फिर घूमिया। एक भगवान शंकर यही तो करते थे। भगवान विष्णु हिसाब किताब में, ब्रह्मा जी लिखन पढ़न में, इंद्र देवता हिसाब में, सारा देवता हिसाब में। शंकर भगवान सुबह से शाम तक आंख बंद के को पड़ी रहा और खूब जोरदार आराम से भांग धतूरा चकाचक खाए पिए अलमस्त रहे। और शाम हुई और पार्वती से कहा नंदी पे बैठने गाड़ी जोड़ाई, मैं घूम फिर के वापिस। और जितने रास्ते में मिल गए जिनका कल्याण नहीं करा था उनको भी कह दिया जाए। मार्कंडे की उम्र छोटी सी थी, उसको तो बोल दिया था कि कम उम्र का रहेगा, उसने प्रणाम कर लिया, शंकर भगवान के आयुष्मान भव जा। अब बाद में यमराज उसे लेने के लिए आ गए। यमराज जब लेने के लिए आए तो मार्कंडे को लेने आए, इतने में पार्वती जी ने कहा लेके मत चले जाना। शंकर जी ने आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दिया, कल्याण कर दिया। वो घूमने जाए तो जाए, साथ में 2-4 को और पर्स खोल के दिया, ले दे दे कहीं नहीं जाए, और कमा लेंगे अपन तो दो, और कमाएंगे दो, क्या जाए। अब मर्जी तुम्हारी, तुम चाहे कुड़ के मरो, चाहे लुटा के मरो, ये तुम्हारे ऊपर। तुम तो भोलेनाथ जी से कह देना री जीजियों, और जितने जीजा होन बैठे वो भी भोलेनाथ जी से कह देना भोलेनाथ
ऐसी कृपा करना मेरे शंभु, ऐसा धन देना मेरे को भी कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं। ऐसी कृपा कर दे तू मेरे ऊपर ऐसी करुणा कर कि मैं भी तुम्हारा गुणगान कर सकूं, मैं भी भजन कर सकूं। जीवन मिला है छोटा सा, ना जाने कब प्राण छूट जाएंगे। भगवान ने कृपा करी जो कोरोना महामारी से बचा लिया। सोचो तो सही, निपट गए होते तो कुछ नहीं होता। इतना बड़ा फोटो और प्लास्टिक के फूल की माला टंगी होती, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और 16 श्राद्ध में फोटो नीचे रखा था, कंडा जल के घी शक्कर छोड़ के मुंह में पूड़ी चिपका के फोटो पे लगा देते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वो तो भगवान को धन्यवाद दो जो कृपा हो गई कि अपने को जिंदा रख लिया और अपन भाटापारा में शिव महापुराण की कथा सुन रही। ये तेरी ही कृपा है दादा। फोटो नहीं टंगा, ये अच्छा, ये उसको धन्यवाद दो। गांव का नाम भी सरल नहीं है, भाटा और पारा है। जी का पारा चढ़ा रहे और ज्यादा पारा चढ़ा तो भाटा भी साथ में, ये चले तो कोई साधारण है भाटा पारा। हमने आते आते आशीष से कह दिया था कि दादा देखना भाटा पारा पहुंचा रहे हो, ज्यादा तेज पारा चढ़ गया लोगों का तो भाटा हाथ में ही रखें, इसलिए अपन तो चुप रहेंगे। यहाँ कथा आड़ी टेढ़ी तो बाचड़ी ही नहीं है दादा। बिल्कुल, इसलिए शांति से कथा बाचना है। इसलिए तुमने देखा होगा मन गाड़ी से चुपचाप आए। पर ऐसा नहीं है। भाटापारा के लोग कल से हम देख रहे हैं बहुत सरल, बहुत सहज। ये शिव के पूर्ण भक्त हैं, कोई सहज नहीं है। भाटापारा तो बाद में है, पहले मां अन्नपूर्णा की नगरी है भाटापारा। यहाँ मां अन्नपूर्णा का भंडार ऐसा भरा हुआ है कि जहाँ देखो अन्न ही अन्न मिलता रहता है। तो ये तो सहज मेरे शिव की नगरी है, मेरे शंकर का धाम है, सहज शिव कृपा। मेरे भोलेनाथ की उदारता, दया, इसीलिए कहते हैं आज मेरे भोले मिले सब कुछ, ऐसा अजब आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना। नाग पंचमी है, श्रावण का महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी का आनंद लेते हुए दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे सभी लोग। उस मंत्र को बोलने के बाद बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहेंगे कि बाबा मेरे मन की यह कामना को पूर्ण करिएगा। मैं आपका हृदय रखकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। भाव से सभी लोग कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपो तेरी
भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हे शिव, हे भोले, हे उघड़दानी। वेदों बहुत भोला है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। उसके भीतर कपट नाम की कोई चीज है ही नहीं। घर में हो सकता है 10 तरह के लोग हों, मित्रों में हो सकता है बहुत तरह के लोग हों, वेदु एकदम सहज है। एक नगर में निवास करता था, उसी नगर का राजा आज घूमने के लिए निकला था। और नगर के राजा ने देखा कि नदी पार करने के बाद उधर शिव का मंदिर है और बड़ा विशाल मंदिर है। बहुत भक्त लोग जाते हैं, मुझे भी जाना है। अब नगर के राजा, उसको थोड़ा सा अहंकार था, उसको थोड़ा सा अभिमान था। पर मेरे देवाधिदेव महादेव को अभिमान तो रहता कहाँ है। शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाना, अभिमान को छोड़कर जाना। शिव कथा में जितने लोग भाटा पारा कथा सुनने आ रहे हैं, चाहे जिस जिस गांव से आओ, जिस जिस नगर से आओ, जिस जिस शहर से आओ, तुम कितने बड़े भी करोड़पति हो, धनपति हो, फैक्ट्री के मालिक हो, चाहे तुम्हारी बहुत दुकानें हो, जमीनें हो, चाहे धान मिले हो, निवेदन है सारा अभिमान उस गेट के बाहर छोड़कर फिर शंकर के पास आना, तो दिल से तुम्हें भरकर और भेज देगा, भरकर भेजेगा, खाली नहीं। कितना कृपालु है वो। उसकी कृपा नहीं हो तो कोई कार्य नहीं हो महाराज। कल कोई कह रहा था, गुरुजी छत्तीसगढ़ वालों पर भी ऐसा आशीर्वाद देकर जाना कि इनका सब काम सफल हो। हमने कहा छत्तीसगढ़ वालों पे तो शंकर भगवान की वैसे ही 2-4 साल से अच्छी कृपा हो रही है, जोरदार। काहे चिंता कर रहे हो? कोई टेंशन लेने की जरूरत क्या है? पहले छत्तीसगढ़ के लोग धान का छिलका ऐसे ही फेंक देते थे। अब तो शंकर भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि वह धान के छिलके से भी तेल निकलने लगा, तो वो छिलका की भी कीमत बढ़ा दी। वो शिव है। कोई सहज है क्या शंकर? पेट उसने दिया है तो भरने की जवाबदारी भी उसी की है। क्यों टेंशन लेना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। जब जीवन का संपूर्ण भार उसके माथे पर छोड़ दो, फिर वो ले जाएगा, लाएगा, क्या करेगा वो उसकी मर्जी। जैसे तुम लोग कहीं जाती हो ना, तो अपने पति के साथ बैठकर गाड़ी पे जाओ तो वो कहाँ रोकेगा, क्या खिलाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम तो बढ़िया पेंटिंग कर कुरा के, पटला पटली लगा लुगू के, जोरदार खोस के और पटली लेके तुम तो गाड़ी पे चढ़ के
देख जा, उसके बाद वो चाउमीन खिलाए कि गोलगप्पा खिलाए कि तुम्हें भूखा प्यासा लिया है, ये मर्जी उसकी। वैसे भूखा प्यासा तो ला नहीं सकता, नहीं तो तुम कम तो ऐसे तो वो लाएगा नहीं, ये पक्का है। तुम्हें लेके जा रहा है तो जवाबदारी उसकी। तो अब तुम घर से निकले कथा सुनने के लिए, अब बोलो ईमानदारी से, तो कथा में बिठाना और फिर यहाँ से वापिस सुना के ले जाना और खिलाना पिलाना सब जवाबदारी उसकी। तुम्हारा ये क्या, एक पत्र आया देखो बड़ा सुंदर है, देखिए। दीपक जी साहू, ग्राम रुदा, पोस्ट अलबरात, जिला दुर्ग, कहीं बैठे हैं आप ही हैं। हर हर महादेव। अच्छा, आप लोग तो पहले सीहोर आए हुए राम जी, हाँ ठीक है। गुरुजी हम लोग अन्नदान करने 4/7/2022 को सीहोर आए थे। पहले तो छत्तीसगढ़ के ये रुदा गांव के लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ कि इस गांव के लोग छत्तीसगढ़ से रुदा गांव के लोगों ने, कोई ने 10 किलो, कोई ने 5 किलो, कोई ने 25 किलो, कोई ने 20 किलो चावल इकट्ठा करा, अन्नदान करा इकट्ठा, और गाड़ी में भरकर उसको लेकर सीहोर अन्न क्षेत्र में दान करने आए थे। पूरे गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव जिसको मैं नमन करता हूं। अन्नदान करने 4/7/2022 को सीहोर आए थे, तो वापस आ रहे थे, नर्मदापुरम में रुके, उसके बाद हमें जबलपुर रोड जाना था। हम जबलपुर की जगह पहुंच गए बैतूल, जय हो। फिर वहां से हम 100 से 120 किलोमीटर रास्ता भटक गए और मंडला से 25 किलोमीटर दूरी पर हमारी गाड़ी भी खराब हो गई। फिर हमें मैकेनिक, हमारा गाड़ी भी खराब हो गई, फिर हमें मैकेनिक मिला, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं कर पाया। फिर मैकेनिक बोला कि मैं दूसरे मैकेनिक को आने में 2-3 घंटा लगेगा। फिर हम 30 लोग गए थे। मैंने सभी से कहा कि एक बार कुबेर भंडारी का नाम तो लेकर अपन याद करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलें तो सरी, देखें बाबा क्या कृपा करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप प्रारंभ किया। 30 लोग मिलकर बाबा का अखंड जाप करने लगे। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा आदमी आया और बोला कि मुझे अन्न दान दे दो, मैं भूखा हूँ। मैं बोला पका हुआ भोजन नहीं है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हारी गाड़ी में पड़ा हो वो दे दो। गाड़ी में से थोड़ा सा बोरे जो फट गए थे उसका अन्न पड़ा हुआ था, वो उठाकर उसकी झोली में दिया। 15 मिनट में वो कहता है मैं गाड़ी को ठीक कर देता हूँ। 15 मिनट भी नहीं लगे, उस बूढ़े ने 10 मिनट के अंदर गाड़ी ठीक कर दी और हमारी रवाना कर। ये शिव है, ये शंकर है। बैठो भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। गुरुजी में सरोज मुंदड़ा राजनंद गांव से आई हूँ। सरोज जी मुंदड़ा कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं? हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला तो एक बार। मैं सरोज मुंदड़ा राजनंद गांव से। गुरुजी मेरे दोनों घुटनों में 6 साल से बहुत दर्द रहता था। मेरी मामी जी ने मुझे बताया कि प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण टीवी पर आती है, आप वो देखो। फिर मैंने आस्था चैनल में कथा देखना प्रारंभ करी। कुबेरेश्वर बाबा के धाम गए हम लोग, वहाँ से एक रुद्राक्ष लेकर आए और उस आपके बताए अनुसार रुद्राक्ष को जल में डालकर उसका पानी शिव को चढ़ाकर वो पीना और उसका घुटनों में लगाना प्रारंभ करा। रोज लगाती हूँ गुरुजी और ग्रहण भी करती हूँ। गुरुजी मेरे आश्चर्य का ठिकाना क्या बताऊँ, मेरे दोनों घुटनों का दर्द समाप्त हो गया और मैं आराम से नीचे बैठ सकती हूँ, कथा सुन सकती हूँ। अब आराम से बैठ रहे हैं आप, बाबा की कृपा हो, शिव कृपा। घुटने ठीक हैं? हर हर महादेव। विराजी हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू,
आयो शरण तिहारी शंभु तार दो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। उसकी कृपा जब हो, अब दिल से पुकारो, वो दिल से तुम्हारे सामने। आने में देरी उसको लगती है जो दूर रहता है। तुमको तकलीफ हुई, पूना में बहू रह रही है, उसको बुलाओगे तो आ जाएगी क्या? अरे जम के तो बोलो नहीं। तुम्हें तकलीफ हुई, रायपुर में तुम्हारी बहू रह रही है, इतनी जल्दी आ जाएगी क्या? नहीं। तुम्हें तकलीफ हुई, तुम्हारे पड़ोस में बहू रह रही है, तुमने उसको बुलाया, आएगी कि नहीं आएगी? भले कितना भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, बुराई हो, पर आके तो खड़ी हो ही जाएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है। आपको दुखाया, आपने एक लोटा पानी चढ़ाया, शंकर सामने आकर खड़ा हो गया, तेरे दुख को हर कर चले गया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक लोटा जल मात्र सारी समस्या का हल कर सकता, पर दिल से चढ़ा हुआ होना चाहिए। अब दिल से चढ़ाओ तो आप दिल से बात नहीं करो। डॉक्टर भी कहता है पेट भर के भोजन करो, नहीं साहब करता तो हूं पर शरीर में लग नहीं रहा, तो डॉक्टर भी समझ जाएगा दिल से नहीं कर रहा होगा, टेंशन लेके कर रहा होगा। भोजन भी करो तो दिल से करो, किसी से मोबाइल पे बात भी करो ना तो दिल से करो। एक पति अपनी पत्नी से भी बात करे ना मोबाइल पे, मायके चली जाए जब वो राखी पे तो बात करे, तो पत्नी से अगर सही साथ बात नहीं करे तो पत्नी तो बोल ही दे तुम्हारा दिल कहाँ है? जरा दिमाग से बात तो करो। तुम दिल में तुम्हारा ना जाने कहाँ लगा के बैठे हो और मेरे से सही से बात नहीं कर, बोलो जी जी समझे कि नहीं समझो, तुरंत कह दो अच्छे से बात ही नहीं कर रहे, तुम्हारा दिल दिमाग सही नहीं है, तुम्हारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है, तुम्हारा दिल कहीं और लगा हुआ है, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। जरा सा अगर मोबाइल पे सही से बात नहीं हो तो कहते दिल सही नहीं है, जरा सा भोजन नहीं पच रहा तो दिल सही नहीं है। उसी तरह अगर दिल से एक लोटा पानी दिल से चढ़ाया है, सावन महीने में 2 लोटा पानी दिल से चढ़ाया है और दिल से समर्पित करा है, तो वो दिल से देता भी बहुत है, ये निश्चित है। उसकी कृपा बरसती जरूर है। अब दिल से पुकारो तो अरे किस्मत खुल गए छत्तीसगढ़ वालों के और भाटापारा वालों के, जो सावन महीने में कुबेर भंडारी यहां आकर बैठ गया, उसके बाद लुटा रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े तो झोली भरकर लूट लो और बाद में वरना पछताओगे कि हमारे गांव में कथा बची, 100 किलोमीटर था, 200 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर था, लोग गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से दौड़ दौड़ के आते रहे और हम 24 घंटा कमाने में लगे रहे। वो पकड़ा तो ये निकल गए और ये पकड़ा तो वो निकल गया। पर एक बात याद रखना, वो पकड़ा तो ये निकल गया तो जिंदगी भर पछताओगे, इसको पकड़ लिया तो सब कुछ मिल गया, ये निश्चित है। इसको पकड़ना है, इसकी भक्ति अविरल है। वेदु बड़ा भोला था, बड़ा भोला वेदु, नाम था वेदनाथ, पर भोला बहुत वेदु था। राजा निकल कर जा रहा था, राजा ने इससे कहा ये नाव वाले को बुलाओ, इस नाव में हम बैठ कर जाएंगे। ठीक है, नाव में जब हम बैठेंगे तो कोई नहीं बैठेगा, उतार दो। वेदु को नीचे उतार दिया। राजा ने पूछा तुम कौन? मेरा नाम वेद्यनाथ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? सामने नदी के पार शिव जी का मंदिर है, मैं वहां जा रहा हूं, बाबा का श्रृंगार करने जाता हूं। अच्छा, जल चढ़ाने जाता हूं, वो भी बाबा बुला लेते हैं तो चला जाता हूं, नहीं तो मेरी सामर्थ्यता नहीं है। आप रोज मंदिर जा रहे हो, बाबा बुला रहा है तो जा रहे हो। आप रोज जल चढ़ाने जा रहे हो, बाबा बुला रहा है तो जल चढ़ाने जा रहे हो। आप बाबा धाम जा रहे हो सुल्तानगंज से कावड़ लेकर, ये बाबा बुला रहा है तो आप जा रहे हो, वरना कौन कहां जा पाता है साहब? किसकी सामर्थ्यता?
कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ। बहुत सारे। उधर लो जल चलाते रहो, बाबा कृपा करता रहे, खूब खूब करुणा करे मेरा शिव भोलेनाथ। और जैसे 2 हाथों से आप 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सावन में, वो हजारों हाथों से आपका भंडार भर दे, यही शिव जी से विनती। हजारों हाथों से कोई कमी ना रखेगा। और फिर कह रहा हूं, जिन्होंने सावन महीने में दोनों हाथों से 2 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है, अगला सावन आए उससे पहले देख लेना कि बाबा ने क्या क्या दिया है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी कृपा होती क्या है, ये आप जान सकते हैं। वो क्या दे सकता है। दिल से पुकारो। बेदू कहता है मेरे बाबा मुझे बुलाते हैं, मैं चले जाता हूं। अच्छा, हाँ, क्यों? इस नाव से तो हम जाएंगे, तुम दूसरी नाव ले लो। बेदू ने दूसरी नाव पकड़ ली। राजा नाव में बैठ गया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कुछ भी हो जाए, इस बेदू से पहले मुझे शंकर के मंदिर पहुंचना है। पहले दर्शन मैं करूंगा, तब बेदू करेगा। बेदू के मन में अहंकार नहीं था, राजा के मन में अभिमान था। राजा नाव में बैठ गया, बेदू दूसरी नाव में बैठ गया। बेदू नाव खेता हुआ पार उतर गया। राजा नाव खेता खेता रात हो गई, पार नहीं उतरा। बेदू श्रृंगार कर कर वापिस आने लगा तो राजा ने अपने सैनिकों से पूछा ये नाव पार क्यों नहीं हुई? अपन तो अब इतनी देर से 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटे से खेल रहे हैं, पार क्यों नहीं उतर रही? तब बेदू ने आवाज लगा कर कहा महाराज नाव तो पार उतर जाती, पर खूंटे से नाव को छोड़ा नहीं है, नाव वहीं की वहीं घूम रही है, पार नहीं जा पा रही। ये अहंकार का खूंटा जब छूट जाएगा, अभिमान का खूंटा जब रह जाएगा, अहंकार के खूंटे से हम परे हो जाएंगे, अभिमान के खूंटे से हम दूर हो जाएंगे, तब बेदू की कथा कहती है मेरे शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी, जीवन सार्थक हो जाएगा। अभिमान से परे हो, अभिमान से दूर हो। आपका कितना वैभव है उससे मतलब नहीं है, आपकी कितनी सत्ता है उससे मतलब नहीं है। आप जब शिव के धाम जाएं, शिव महापुराण में जाएं, परिवार वालों को कहकर जाइए कि मैं बाबा के चरणों में दास बनकर जा रहा हूं, मैं राजा बनकर नहीं। आप जितना दास तत्व ग्रहण, शर्मा परिवार में हम लोग कल से आए हुए हैं, कल से शर्मा परिवार हुए, उनके मित्र दोस्त गोयल जी आदि कादिक जितने अग्रवाल जी, बहुत सारे सखा संबंधी सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं। एक बाबू उनका बहुत बारंबार गुरुजी कोई सेवा में कमी हो बताइएगा, सेवा हो कोई भी कार्य हो जरूर बताइएगा, गुरुजी कोई कार्य हो तो जरूर बताइएगा। हम कह भी दिए बस 2 समय का प्रसाद मिल जावे, बाबा की सेवा हो जावे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप हो जावे और बाबा की और लाला की सेवा हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। शिव स्मरण में डूबे, देगा जरूर। कई बहुत साधारण से साधारण लोग भी हमारे पास में पत्र लिखकर भेजते हैं, क्या हम भी कभी जीवन में एक बार शिव पुराण की कथा करवा पाएंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं? बस अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, कर्म को मत छोड़ो, विश्वास को मत छोड़ो। जिस कार्य को करो उसको लगन से करो। आज अंबानी परिवार इतना बड़ा सत्ता फैलाकर बैठा है, जिनके पिताजी पेट्रोल पंप पर काम करते थे,
उस समय उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी सत्ता इकट्ठी कर लेंगे। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति भी, परंतु मन में विश्वास पक्का था कि मुझे कर्म करते करते आगे बढ़ना है, तो एक दिन अंबानी जैसा मालिक भी बनकर बैठ जाऊंगा, सत्ता भी धारण कर लूंगा। उसी तरह आप ये मत सोचो कि मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, मैं एक जरा सा काम कर रहा हूं। आप छोटे से छोटा काम भी करो और शंकर पर विश्वास कर कर करना। एक ठेला भी लगाओ, शिव पर विश्वास कर कर लगाना। एक कपड़े की दुकान भी चलाओ, शंकर पर विश्वास कर कर करना। शंकर पर विश्वास कर कर छोटे से छोटे काम को चालू कर कर देखना, फिर आगे। वो एक पत्र आया है, वो भी देख लीजिए। पत्र में लिखा उस बच्चे ने, मैं आयुष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हैं आयुष जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। आप तो पास में ही हैं, फिर तो माइक पे बोल सकते हो। दो जरा माइक दो। मैं आयुष अग्रवाल, उम्र मेरी 26 वर्ष है, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से आया हूं। कोई मुझसे पूछे कि शिव महापुराण सुनने से क्या मिला है, तो मैंने कहा ऐसे कौन सा मेरा काम है जो बाबा ने नहीं किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी। बाबू कहाँ से आए हैं? मैं 200 किलोमीटर दूर कोरबा जिला से आया हूँ। यहाँ से कोरबा 200 किलोमीटर है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? आयुष अग्रवाल जी। आपने लिखा है बाबा ने मुझे इतनी कृपा कर दी, इतनी कर दी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, बहुत कृपा है। इतना है कि मैं 7 दिन का भी कथा भी कम पड़ जाएगा, इतना कृपा करी बाबा ने मेरे को। खाली मात्र मैं अभी 2 काम पूरा करवाने के लिए आया हूँ। एक तो बाबा को धन्यवाद देने आया हूँ कि मेरे को 2 साल में इतना दिया कि मैं रखने के लिए काबिल नहीं हूँ। जय हो। और दूसरा, एक बार कोरबा जिला में शिव पुराण की कथा करवानी है। बाबा से विनती कर कर जाओ। भगवान सब चीज दे दिया मेरे को। आपने लिखा है मेरा पूरा परिवार, सदस्य, मित्रगण में समस्त लोग आश्चर्य में हैं कि ऐसा 2 साल में इसको पास में इतना कैसे आ गया। ना तो मैं शिव जी को जानता था, ना मैं शिव मंदिर जाता था। आपने 1 सेकंड की पूजा नहीं करता था मैं 2 साल पहले। 1 सेकंड की पूजा भी नहीं करता था, इसमें लिखा है। घर वाले बोल बोल के थक जाते थे कि पूजा कर पूजा कर। कभी मैं पूजा ही नहीं करता था, इतना व्यस्त रहता था दुकानदारी में। पर किसी ने कहा कि शिव पुराण आती है तो तू सुन, तो मैंने थोड़ी सी शिव पुराण सुनना चालू करी। मंदिर जाना चालू नहीं करा, केवल शिव पुराण सुनना चालू करा। आप कथा में कहते हो कि शंकर से कथा सुनते सुनते मांग लो। मैंने भी सोचा प्रैक्टिकल कर कर देख लेता हूँ। मैंने भी कथा सुनते सुनते बाबा से मांगा, और उसने जब देना चालू करा तो पत्र में लिखा है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, कहाँ रखूं ये समझ में नहीं आ रहा, इतना दे दिया बाबा। हर 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 महादेव। शिव कृपा। बैठिए बाबू, बैठिए। शिव करुणा सागर है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं, उसकी करुणा बिना कुछ भी नहीं है। अगर आज 200 किलोमीटर दूर से कोरबा से यहाँ भाटापारा कथा सुनने आए हैं परिवार को लेकर, केवल बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि तूने मुझे 2 साल, पड़ा था घर के अंदर, रह रहा था घर में, क्या था, पर विश्वास, कर्म और मेरे शंकर पर भरोसा था, तो 2 साल में उसने इतना दे दिया कि शिव महापुराण की कथा लेने आए हैं तो विश्वास के बल पर ही आया होगा, ऐसे नहीं आ सकता। हम आपसे भी कहेंगे, आप तो शिव से कहो तो सही, उससे दिल जोड़ो तो सही, एक बार विश्वास रखकर, भले दुनिया के लोग कुछ भी कहें, आग लगे बस्ती में अपन रहो, आप तो शिव की आराधना करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप दिन रात करते रहो, दिन रात करिए। 24 घंटा भगवान का भजन कर सकते हो। ये नहीं देखना कि दिन है कि रात। मौत और महाकाल, इन दोनों के पास जाने का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई समय नहीं होता कि दिन में मर रहा है कि रात में मर रहा है कि सुबह मर रहा है कि शाम को मर रहा है। रोटी बनी बनाई धरी की धरी रह जाती है और आदमी निपट जाता है। फ्रिज में मिठाई पड़ी की पड़ी रह जाती है और लोग निपट जाते हैं। कई काम पड़ा की पड़ा रह जाता है और लोग निपट जाते हैं। मरने की भी समय नहीं, उम्र नहीं। उसी तरह महाकाल का भजन की, शंकर के भजन का न समय है
ना उम्र है। दिन में करो, सुबह करो, रात करो, शाम करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब करो। पहले के समय में शंकर जी के मंदिर में पट भी नहीं होता था। होता था क्या? शंकर भगवान का ओटला होता था, ओटले के नीचे शंकर जी बैठे रहते थे। शिवलिंग, ना पट, ना जाली, ना दरवाजा, तुम्हारी मर्जी पड़े जब आओ, लोटा भर के चले जाओ। ना पट, ना कपट, ना झंझट। शंकर के पास कुछ नहीं होता था। शिव तो अड़भंग, जहां मर्जी पड़े वहां बैठा हुआ है। वो तो अब लोग बाग सुबह हमारी पूजन मत करो तो शाम को मत करो, तो रात्रि को करवा दी, तो दिन में करवा दी, तो ये करा दी, तो वो करा दी। दुनिया के लोग झंझट में पड़े हुए हैं। अपने को झंझट में नहीं पड़ना। जब तुम्हें फुर्सत मिले तब ब्राह्मण देवता को बुलाओ और अभिषेक कराओ। जब तुम्हारी फुर्सत मिले तब शंकर जी का गुणगान करो। जब तुम्हारा मन करे तब शंकर के दरवाजे जाओ। जब तुम्हारा दिल करे तब महादेव का भजन करो। जब तुम्हारा मन करे तब शिव का नाम लो। क्यों? क्योंकि श्वास कब आखिरी है किसी को नहीं मालूम। शास्त्र कहता है, रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भजन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, भजन करने का, भगवान का नाम लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मरने से 1 मिनट पहले। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, मरेंगे कब? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, पता ही नहीं, इसलिए हर 1 मिनट में जपते रहो, कब मर जाओगे, उससे पहले भजन तो करो। तो मृत्यु का समय नहीं है, समय भगवान। ये दुनिया के लोग भ्रम करते रहेंगे, कई लोग अपनी अपनी विद्वत्ता झाड़ते रहेंगे, अपना अपना ज्ञान दर्शाते रहेंगे कि ये टाइम जपो ने, रात को मत करो, तो दिन में मत करो, तो सुबह मत करो, तो शाम को मत करो। तुम तो जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब तक जपो, कोई समय नहीं भगवान की भक्ति का। और कोई बोले तो कह देना सियोर वाला महाराज ने बोला, पगला है वो तो, उसमें अक्ल नहीं है, उसने ना तो वेद पढ़ा ना शास्त्र पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा। अपन ने तो केवल एक ही चीज पढ़ी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके सिवाय कहीं नहीं पढ़ा। जो 1 सेकंड मंदिर नहीं जाता वो खुद बोल रहा है, मैं तो कभी नहीं जाऊं। पर शिव पुराण पर विश्वास तो करा। और दुनिया के लोग भ्रम करें, करे। एक बात बताओ रे, माँ और बाप के कमरे में जाने के लिए बच्चों को पूछना पड़ता है क्या? जम के बोलो री बहनों, नहीं। माँ और बाप के कक्ष में जाने के लिए औलाद को कभी नहीं पूछना पड़ेगा। माता पिता अपना कमरा खोल कर सोते हैं कि मेरे बच्चों को कब मेरी जरूरत पड़ जाए मुझे गले लगाना पड़ेगा। उसी तरह मेरा शंकर और पार्वती वो माँ बाप हैं जिनका मंदिर 24 घंटे खुला है। आओ और मेरे गले लग, 24 घंटे, 24 घंटे। भगवान विष्णु की पूजा कोई रात्रि की है? भगवान ब्रह्मा की पूजा कोई रात्रि की है? पर शंकर भगवान की पूजा रात्रि की है। शिव महापुराण में लिखा है शिवरात्रि, हरतालिका तीज। शंकर की पूजा जैसे रात्रि की है वैसे माता रानी की भी पूजा रात्रि के 9, अरे जम के तो बोलो 9 रात्रि, 9 दिन नहीं, नवरात्रि, नवरात 24 घंटे भजन करो, क्योंकि माँ है और शंकर भगवान पिता हैं। जब तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपते रहो, दिल से मिलेगा वो, स्नेह से मिलेगा। भजो। वेदों ने कहा राजन, अहंकार को बाहर रखकर आते तो तुम शंकर के मंदिर पहुंच जाते, पर तुमने अहंकार अपने साथ में रखा इसलिए शिव के मंदिर तक नहीं पहुंच पाए।
अभिमान जब तक है शिव का द्वार नहीं पहुंच सकते। कोई एक बार पशुपति व्रत करता है और उसका काम हो जाता है, कोई 2 बार करता है तो भी नहीं होता। क्यों? अभिमान आ जा गया। पूजन करने गई तो उसके मन में आ गया मैं तो इतने व्रत कर चुकी हूँ, मैंने तो ऐसा करा, मैंने तो वैसा। अभिमान कर कर अगर भगवान का व्रत करा तो भगवान कैसे प्रसन्न होगा? वो तो सरल चित्ता है, वो कहता है तू पशुपति व्रत करे तो मेरा बनकर तो कर, मेरा बनकर कर। जितने लोग बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, सावन के महीने की आज नाग पंचमी की कथा है। दिल से उससे कहना भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। हमारा कोई नहीं, हम तो तेरे भरोसे पर जी रहे हैं। मेरा कोई दुकान नहीं, धंधा नहीं, पानी नहीं, जिस दुकान को खोलती हूँ उसमें बरकत नहीं होती, मेहनत करती हूँ फल नहीं मिलता, बच्चे पढ़ने के लिए अग्रहण होते हैं, रिजल्ट ठीक नहीं आता। तू करेगा जो कुछ करेगा, मैंने सुना है तू खाली नहीं छोड़ता, तेरा भरोसा भारी है, तेरा भरोसा है, तेरे भरोसे पर जी। चंचुला देवी का पति बिंदु पत्नी के लिए चोरी कर कर लाता, चल जाता, बच्चों के लिए चोरी कर कर लाता, चल जाता, झूठ बोल कर लाता बच्चों के लिए, चल जाता, छल कर कर लाता बच्चों के लिए, चल जाता। पर बिंदु ब्राह्मण होकर चोरी भी करा, छल भी करा, बेईमानी भी करा, पर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, किसी स्त्री का संग पकड़ लिया था उसने, तो उस स्त्री के लिए चोरी कर रहा था। दुकान पर बैठकर 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेचो, पर पेट भरने के लिए बेचो, पेटी नहीं। परिवार को पालने के लिए करो, पर परिवार को छोड़कर गलत जुए में लगाना है, वैश्यावृत्ति में लगाना है, मदिरापान में लगाना है, मांसाहार में लगाना है, लोगों को अपनी सत्ता दिखाना है, वैभव दिखाना है। जब तुम अहंकार में आकर अपना वैभव दिखाने के लिए जब बहुत बेईमानी करने लगते हो तब अति हो जाती। थोड़ा झूठ आए हो संसार में तो बोलना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी परिवार को पालना है तो, कपट भी करना पड़ेगा परिवार को पालना है तो। हम कह भी देंगे ना कि झूठ मत बोलो, कपट मत करो, बेईमानी नहीं करो, तो तुम कहीं मानो हमारी बात? हम कह भी दे तुमसे कि तुम दुकान पे बैठ के छल मत करो तो तुम मानोगे? अरे रहने दो महाराज, 1 का 2 तो करना ही पड़े, फालतू की बात। तो हम काय को बोले कि तुम ऐसा मत करो? तुम तो झूठ भी बोलो, कपट भी करो, बेईमानी भी करो, प्रपंच भी करो, छल भी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर निवेदन इतना है परिवार तक तो चलेगा, पर परिवार के बाद में अगर तुम जुए के लिए, मदिरा पान के लिए, मांसाहार के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए, शान शौहरत दिखाने के लिए कर रहे हो तो फिर तुम्हारी अब अति हो गई है, फिर तुम्हारे को नीचे गिरने का समय आ गया। झूठ बोलो, परिवार को संभालना। भगवान ने जब मृत्यु लोक में जन्म दिया तो ब्रह्मा जी ने खुद भगवान विष्णु से कहा कि पुरुष बना के भेज रहे हो, पृथ्वी पर भेजेंगे इन पुरुषों को तो ये दुकान चलाएंगे, नौकरी करेंगे, धंधा करेंगे, सर्विस करेंगे, इनको झूठ बोलना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा बोलने दे, इनको कपट करना पड़ेगा, भगवान विष्णु ने कहा करने दे। ये झूठ कपट बेईमानी सब करेंगे, भगवान विष्णु ने कहा करने दो। तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए, भोलेनाथ जी से कहा कि भगवान विष्णु ने कहा कि वो तो पुरुष नीचे बन के जाएगा तो झूठ करेगा, बेईमानी करेगा, छल करेगा, कपट करेगा। तो शंकर भगवान बोले करने दो। जब विष्णु भगवान ने बोल दिया ना करने दो तो करने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो क्या फिर ये बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, छल करेगा, ये पुरुष
तो फिर नरक भोगना पड़ेगा ना इसको। तो भगवान शंकर चुपचाप से ब्रह्मा जी के कान में बोले, पुरुष की धर्म पत्नी नीचे आएगी, उसका नाम है धर्म पत्नी। पति कमा कर लाएगा, इसके हाथ में देगा। ये धर्म पत्नी उसकी कमाई में से, झूठ वाली कमाई, प्रपंच वाली कमाई, बेईमानी की कमाई में से 2 रुपए निकाल कर कहीं शिव पुराण में लगा देगी, कहीं मंदिर में, कहीं धर्म में, कहीं धर्मात्मा में लगा देगी। तो पति को भी वैकुंठ ले जाएगी और खुद भी चली जाएगी। ये झूठ बोले बोलने दो, ये कपट करे करने दो, ये बेईमानी करे करने दो, इसको प्रपंच करना है करने दो, ये जितना भी कमा कर लाए लान दो। लाकर देगा तो जगदम्बा के ही हाथ में। फिर जगदम्बा का काम है कि उसमें से निकाल कर थोड़ा सा धर्म में लगा देना, थोड़ा पुण्य में लगा देना, गौ माता में लगा देना, बेटियों में लगा देना, ब्राह्मण में, संत में, सदगुरु में, पुराण में, वेद में थोड़ा थोड़ा लगा देना। तो पति को भी वैकुंठ तक ले जाना और खुद भी चली जाना। वो तो कहीं कहीं की चंद्र घंटाओं ऐसी होती है जो कमाई को निकाल के सारा डेंटिंग पेंटिंग में लगा जाती है, धर्म में नहीं लगा पाती। कहीं कहीं की वैसे तो ऐसी है नहीं, पर कहीं कहीं की आज भी है। 2 घंटे तक लाइन खींचा है, फिर डब्बा भरे, फिर आंखों में ऐसी ऐसी न जाने क्या क्या बुड़बुड़ करते रहे, फिर कर कुरा के, फिर 2-3 बार पलट के कांच में देखे, फिर पति को बुला के साड़ी नीचे से खींच दो, फिर बेचारा इसके पाँव में बैठ के साड़ी नीचे से खींचे, फिर ज्यादा खींच दे तो क्या अकल नहीं है। अब खींचो अच्छे नीचे से, हाँ देखो मेरे पाँव में फंसा दो इस साड़ी को नीचे से, हाँ फंस गई। फिर देख अब ठीक है, अब वो ठीक है। इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं थोड़ा सा फेस मास्क लगा लूं, तुम पंखा कर दोगे क्या? बापड़ा उसके रुमाल से उसको हिला रहा है। अच्छे तो करो। पति भी हाथ जोड़ के बोले भगवान दयालु। फिर नीर आ गया तो इसने पूछ लिया, हे चंद्र घंटे, कुसमांडे, हे कात्यायनी, काल रात्रि, कहाँ चली तुम? किटी पार्टी में जा रही। अब हम निकला किटी पार्टी में जा रही, तब समाप्त। चित्तवृत्ति, आनंद, सुख। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनु। तेरी कृपा है। ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में थे, ये पति झूठ बोलेगा, पुरुष झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा। भगवान ने कहा घर चलाना है, सब कुछ करना पड़ेगा, करने दो। परिवार चलाना है तो इसको सब कुछ करना पड़ेगा, करने दो। फिर करे करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर इसकी जो धर्म पत्नी होगी, मैं धन्यवाद दूंगा पूरे विश्व की इन माताओं को जो 1 रुपया भी धर्म में लगा रही हैं, कुबेरेश्वर महादेव के निर्माण में दे रही हैं, अन्न क्षेत्र में दे रही हैं, मंदिर निर्माण में, गौशाला निर्माण में देती हैं, या कहीं अपनी बहन बेटी को लगाती हैं या गौ सेवा में लगाती हैं। उनको धन्यवाद दूंगा कि आपका करा गया पुण्य आपके पति के जीवन को प्रकाशित करने वाला है, धन्य करने वाला है। करते रहो। करते रहो। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है।
जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। हम मना कर दें आपको कि आप झूठ मत बोलो, आप मानोगे ही नहीं। हम आपसे कह दें कि आप छल मत करो, आप मानोगे ही नहीं। हम आपसे कह दें आप बेईमानी ना करो, आप मानोगे नहीं। करो, पर अपने परिवार का भरण पोषण करने तक करा चल गया, पर झूठी सांसत्ता दिखाने के लिए, झूठा वैभव दिखाने के लिए, या वैश्यावर्ती, जुआ, मांसाहार, मदिरापान, गलत कर्म करने के लिए नहीं, श्रेष्ठ कर्म। महाराज बिंदुक पत्नी के लिए चोरी करता चल जाता, बच्चों के लिए छल करता चल जाता। बिंदुक की धर्मपत्नी को नहीं मालूम था चंचुला को कि मेरा पति गलत संगत में पड़ गया। उसको नहीं ज्ञात, उसको नहीं ज्ञात। उसको ये नहीं मालूम कि ये गलत संगत में पड़ गया। पर आज बिंदु चोरी कर कर ला रहा, और वो चोरी चंचुला के लिए नहीं करी है, वो चोरी उसने करी उस वैश्या के लिए जो 4 दिन से इसके पीछे लगी हुई थी और कह रही थी कि मुझे राजा के घर में जो रतन का हार पड़ा हुआ है, जो रानी पहनती है, उस रतन के हार को मुझे चाहिए अपने गले के लिए। थोड़ा कमा रहा था चोरी से, परिवार का था, और अब ज्यादा कमा रहा है चोरी से, वो दूसरे को भरने के। हम एक अभी कुछ समय पहले कथा थी, तो बहुत एक सेठ जी नहीं माने, कहा नहीं गुरुजी आप यहाँ आए हो तो हमारे यहाँ तो आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने कहा ठीक है आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, कभी हम उधर निकलेंगे तो जरूर आएंगे। अब योग बन गया, ऐसे कथा में तो कहीं जाना होता नहीं, परंतु एक बार हम जा रहे थे, उनके यहाँ रुक गए। रुके तो क्या देखा कि हम, उन्होंने कहा गुरुजी इतने दिनों के बाद आए हो, यहाँ से जा रहे हो और रास्ता भी आपका भी 300 किलोमीटर दूर है, तो भोजन प्रसाद यहीं हो जाए, भोजन बना लो। अब भोजन प्रसाद उन्होंने वहाँ बनवाया, भोजन बनवाया तो साथ में जीमने बैठे तो हमारी थाली अलग, उनकी थाली अलग लगी। हमारे पास में रबड़ी भी आई और वो रसगुल्ला भी आया, हलवा भी आया, बादाम का, और सब सामान, और रोटी भी जोरदार, और घी भी जोरदार, और कटोरी भर के गुड़, और सब बाजरा, उस समय ठंडक पड़ रही थी, बाजरा का खिचड़ा मिचड़ा सब, सिमैया की खीर भी आई, सब आया। और बेचारे सेठ जी जो भोजन करने बैठे थे, उनके पास में टमाटर का सूप था, और एक रोटी थी जिसमें घी नहीं था, और लौकी की बिना मसाले की सब्जी थी। तो हमने पूछ लिया, क्यों भानुलाल जी, ए भानुलाल जी, भानुलाल जी बुरा मत मानना हो अगर कथा सुन रहे हो तो। भानुलाल जी, हमने कहा भानुलाल जी, हाँ गुरुजी। हमने कहा तो तुम्हारी रबड़ी कहाँ गई रे, और रसगुल्ला, और सिमैया की खीर, बादाम का हलवा। गुरुजी शुगर हो गई है। हमने कहा ठीक, अच्छा जाने दो, बादाम का हलवा सब चीज, सब्जी तो मंगवा लो, हमारी तो देखो पत्ता गोभी की भी है, आलू की भी है, और टिंडा की भी है, और बैंगन की भी है, जोरदार सब्जी बनी, मसाले
मैं नहीं खा सकता, तो एसिडिटी हो जाती है, तकलीफ बढ़ जाती है। अच्छा तो फिर रोटी में घी तो लगवा, नहीं ब्लड प्रेशर थोड़ा सा। अच्छा भानु प्रसाद जी तो खाओ तो ये एक ही रोटी, डॉक्टर ने मना करा है, ज्यादा डाइजेशन तकलीफ दे रहा है। तो ठीक, एक दिन में कितना कमाते हो? लाखों रुपए। काय के लिए कमाते हो? रोटी के लिए। रोटी कितनी खाते हो? फिर किसके लिए कमाते हो? जोड़ा। रात को डनलप के गद्दे पे नींद नहीं आ रही, एसी लगा है तो भी बीपी के कारण पसीना आ रहा है। पत्नी बोल रही सोते क्यों नहीं है? नींद नहीं है। तो तुम्हें चिंता क्या है? कहीं नहीं, वो रायपुर में जमीन खरीदी थी, उसका भाव नहीं बढ़ रहा है। चली गई। पत्नी बोली वह जमीन चूल्हा के अंदर जान दो, तुम तो चैन से सो, जब तक बिकेगी नहीं नींद नहीं आ रही, लेवल बराबर नहीं आ रही है। फिर वो गाना जरूर गाया करो, मेरी नींद मेरी चैन मुझे लौटा दो। अब नींद और चैन तो किसी ने नहीं लौटाई, पर गाने का आखिरी का शब्द मेरी नींद मेरी चैन मुझे लौटा दो, कुछ नहीं लौटाया। आखिरी में चिंता करते करते ऊपर चले गया और पंडित जी को 13 लोटा बंटवाया, इसके सिवाय कहीं नहीं आता। और पूरा मेरी नींद मेरी चैन। पत्नी कोना मार के बोली, काय को खरीदिए? नींद और चैन, नींद और चैन, रात दिन कमाई 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 कमाई। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा भाटापारा में मिली है। ये कमाई कर ली तो वो कमाई तो अपने आप छप्पर फाड़ कर हो जाए। कमाई तो करो। ये दिल की कमाई है। एक बार शंकर से जुड़ो, शिव का स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, स्मरण करो। फिर गाना गाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी नींद न चैन न लौटा दो। काय का लौटा दो, सब चलेगा। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शिव तत्व की ओर चले, शंकर के गुणगान की। मेरा माताओं से निवेदन है, पति करेगा, बेईमानी करना पड़ेगा, उसको घर चलाना है, चोरी करना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचना पड़ेगा, पर आपका फर्ज है उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालो। जैसे ये गांव के लोग, रुआ गांव के लोग आए थे, पूरा गांव इकट्ठा करा, भले 2 किलो अनाज इकट्ठा करा, पर सत्कर्म में लगाया, धर्म में लगाया। आप अपने कमाई का एक अंश निकालकर सत्कर्म में लगाइए, जीवन की खुशियां आपको प्राप्त होने लगेगी। जीवन की खुशियां प्राप्त होंगी। बिंदु पत्नी के लिए लाता, चोरी करता, थोड़ा बहुत करता। वैश्या ने कहा जो रानी हार पहनती है वो उस रानी के हार को मुझे चाहिए।
ये आसक्ति बड़ी, लोभ बड़ा, तृष्णा बड़ी। जब बड़ी तो चोरी करने राजा के महल में बिंदुक चले गया। चोरी करने जब बिंदुक राजा के महल में गया, उसने रानी के गले के हार को उतार कर, रानी सो रही थी, वहीं से रानी का हार चुरा लिया और बिंदुक उस रानी के हार को लेकर चला तो किसी गुप्तचर ने देख लिया। किसी गुप्तचर ने देखा। और जब गुप्तचर ने देखा, उसका चित्त, उसकी वृत्ति तुरंत गई कि ये रानी का हार लेकर जा रहा है, और रानी का हार लेकर जा रहा है तो उसके पीछे पड़ गए राजा के दूत। भागा, बिंदुक एक दीवाल पर चढ़ गया। उसको अंदाजा नहीं रहा कि ये दीवाल पर चढ़कर कहां जाऊंगा। दौड़ता दौड़ता, भागता भागता पानी में कूद गया, मर गया, प्राण छूट गए, पानी में गिरा, मरा। पहले भी कथा में कहा, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ। ये जो छोरा होन, छोरी के चक्कर में प्राण छोड़ते हैं ना, कि मैं ऊके घना चाहूं, बहुत प्रेम करूं और उसके चक्कर में मर गया, तो हम उन छोराओं से कहते हैं कभी मत मरो, चाहे कितना ही प्रेम करो, पर मरना नहीं अपने को। क्योंकि स्त्री के चक्कर में, सर्प के द्वारा और पानी में डूबकर मरने वाले को कभी परम पद नहीं मिला, ना बैकुंठ मिला, ना नरक मिला। वो प्रेत की योनि में पड़ा रहा, सड़ता रहा, भटकता रहा। हम तो सुसाइड करने वालों को भी कहते हैं थोड़ा सा चेंज करो ना। क्या एक जैसे फैशन में मरना? जब देखो जब एक ही बात कहते हो, मैं कुएं में डूब के मर जाऊंगा। पानी में क्यों मर रहे हो? यहाँ लिखा है पानी में डूब के मरे परम पद नहीं मिलता। चेंज करो, थोड़ा चेंज। फिर किसी ने कहा हम तो फांसी लगा के मर जाए। अरे ये तो ओल्ड फैशन है, न्यू लाओ। ओल्ड फैशन की साड़ियां माता नहीं पहनती तो मरना स्वीकार करेंगे, हम तो ऐसे ओल्ड फैशन से नहीं मरेंगे। फिर किसी ने कहा हम तो जहर खा के मरते थे। ओए, ये तो गांव की महिलाएं करती थी पूर्व समय में। न्यू पढ़े लिखे लोग जहर खा के नहीं मरते। पढ़े लिखे लोग कोई जहर खा के मरे? ये तो दूसरे का धन खा जाए, दूसरा मर जाए, इनके चक्कर में ये मरे। तुम कहां मरने चले? हम ऐसे नहीं मरेंगे। हम तो सियोर वाले महाराज की कथा सुनते हैं। अब हमने सोच लिया ये सब डिजाइन मरने की ओल्ड है, हम गोल्ड लेकर आएंगे, नई डिजाइन। नई डिजाइन कौन सी है? शिव पुराण की कथा सुनेंगे, भगवान का भजन करेंगे, 1 लोटा पानी चढ़ाएंगे, जब वो मारेगा तब मरेंगे। डिजाइन चेंज, नहीं मरना, जाओ। अब चाहे कितना ही दुख आएगा, हम लोगों की छाती पे मूंग डालेंगे, पर नहीं मरेंगे। जा, नहीं मर। कोई कितना ही कह नहीं, तुम्हें जोर पे भी चढ़ा दो, कितना भी लोग तुम्हें भरमा दें, रिजल्ट बिगड़ गया, ऐसा हो गया, और वो कितना ही भरा, अपने नहीं मरना, नहीं मरूंगा, जा, नहीं मर। जब मरने का प्लान आए, शिव पुराण की, भाटापारा की,
नाग पंचमी के दिन की शिव महापुराण की कथा पहले दिन की सुन लेना और दिमाग को फ्रेश करके खजूर वाली चोटी पेंटिंग करके चैनी मरुन जा। फिर क्या करोगे? नहीं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, मेरी मस्त जिंदगी है। मनुष्य की देह बार बार मिलती क्या? 84 लाख योनि। अरे मेंढक 14 बार बन जाओगे, झिंगूर 15 बार, छिपकली 22 बार, जुआ 25 बार। ये सब बार बार बन सकते हो, पर मनुष्य की देह 84 लाख योनि में एक बार मिलती है, और वो भी यूं ही गवा दो और दूसरे के चक्कर में मर जाओ तो जिंदगी बेकार। अपन को नहीं मरना, अपन को तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना और लोगों की छाती पे हरी मूंग डालना। अपने नहीं मरना जा। अपना मन से आनंद। कई लोग कहे महाराज तुमने रात को पूजन करा दिया, अभी तो रुक जा, हम तो बासी मुंडा भी पूजन कराएंगे। अभी तुम तो कहीं कम ठहरो महाराज, अभी तो तुम रात को जब जाग जाओ तब शंकर जपो, जपो भजन करो, 24 घंटा जपो। मौत की और महाकाल के पास जाने का कोई समय नहीं है। भजो, स्मरण करो। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, भजन का कोई समय नहीं होता। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर रही। भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। बिंदु को पानी में गिर गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। शर्मा जी जो कथा करा रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको। शिव पुराण में लिखा है, जिस जगह पर शिव पुराण होती है और उस शिव पुराण जहाँ होती है और वहाँ की हवा जितने क्षेत्र में दूर दूर तक जाती है, वहाँ पर अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर गया हो, पानी में डूब कर मर गया हो, सर्प के डसे से मर गया हो, स्त्री के चक्कर में मर गया हो, अधोगति में मर गया हो, गर्भ में कुंवारा जन्म लेने के बाद मर गया, अटैक में मर गया, बहुत अभिलाषा थी और व्यक्ति मर गया, अगर वो भटक भी रहा होता है तो शिव महापुराण की आवाज जहां तक जाती है और हवा जहां तक जाती है उतनों को तार देती है, उतनों को तार देती है। कथा सुनकर लाखों, हमने कल पूछा था शर्मा जी से कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था करी है। गुरुजी प्रशासन आदि से बात कर कर और हमारे सब लोग मित्रों से बात कर कर 1 लाख लोगों के लिए तो टेंट में बैठने की व्यवस्था करिए। अब 1 लाख का टेंट तो आज ही भरा गया। राम जी क्या करोगे फिर? क्या होगा तेरा कालिया? भजन चित्त का, स्मरण का भाव दिल से, हृदय से, चित्त से। जितनी दूर तक लोग कथा श्रवण कर कर जाते हैं, जहां जहां लोग कथा सुनकर निकलते हैं, जहां से निकलेंगे उनके शरीर की तरंग से जीव तर जाता है, तरंग से। शिव महापुराण में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र जो मुख से जपता है, उसके मुख का भी दर्शन अगर किसी को हो जाता है तो ना जाने कितने तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। यहां तक शिव महापुराण में वर्णन, कितने पुण्य को प्राप्त हो। जपो, चाहे पंचाक्षर जपो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर जपो ओम नमः शिवाय, चाहे 12 अक्षर का जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहे 2 अक्षर का जपो राम, चाहे 2.5 अक्षर का जपो कृष्ण, चाहे श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम जपो। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि राम आधारा, तुलसीदास जी ने लिखा जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो, पर जपो कलयुग में जपो भगवान का, फिर जन्म नहीं होना। बिंदु पानी में गिर गया, प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत योनि से मुक्त कैसे हो? चंचुला देवी अंतिम संस्कार करवाई, बाद में प्रेत योनि में पड़ा था बिंदु, मुक्ति नहीं मिली, चंचुला काशी में चली गई। काशी अभिमुक्त नगरी, काशी में जाते से ही चंचुला देवी की बुद्धि बदल गई। कथा में भले आस्था चैनल पर कथा आ रही हो 1 बजे से 4 बजे तक, फेसबुक यूट्यूब पर आ रही हो 1 बजे से 4 बजे तक, चाहे पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, जितनी देर आपका मन लगता है कथा में, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ये आपकी बुद्धि विवेक और परिवार को संवारने का काम करता है, संवारता है। चित्तवृत्ति को संवार, मंत्र का काम है संवारना, तो संवार। चंचुला देवी पहुंच गई काशी, शिव पुराण की कथा हो रही थी, कहीं माइक की आवाज, ब्राह्मण देवता की आवाज इसको आ रही थी। सुना, मन गया कथा में, स्नान कर कर आई, प्राण छूट गए, शंकर भगवान के धाम पहुंच गई। काशी में मरने वाला, अभिमुक्त नगरी में मरने वाला शिव के धाम जाता है, इसलिए कैलाश चली गई। पार्वती जी की सहेली बन गई, पूछा मेरे पति के मोक्ष का कुछ उपाय, कहा शिव महापुराण की कथा करवा लो। शंकर जी की कथा करवाई। कौन से करवाऊं? तुमरुका जी से, जिसका घोड़े का मुंह लगा है, शरीर मनुष्य का है, हाथ में बीणा है, करताल है, ये मुझे कथा सुनाएगा? हाँ, क्यों नहीं सुना सकता? लाखों की संख्या में आप कथा सुनने आए हो, हृदय में कहीं तो शिव जी बैठा होगा आपके। कहीं तो शिव, भाटापारा से 2 किलोमीटर की दूरी है लगभग कथा स्थल की। सुबह आशीष कह रहा था, कहना गुरुजी कथा स्थल 2 किलोमीटर दूर है। हमने कहा शर्मा जी चतुर हैं और इनके दोस्तों भी बड़े बड़े चतुर हैं और प्रशासन और ज्यादा चतुर है। हमने कहा 2 किलोमीटर दूर इसलिए रखो, गुरुजी बोलते हैं जितने कदम चलकर कथा स्थल तक पहुंचते हैं उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। इन्होंने कहा 2 किलोमीटर चलाओ, अश्वमेध यज्ञ का ढेर लगाओ। तो ये तो आनंद का विषय है आपका। शिव कथा कह रही, तुमरुका जी ने कथा कहना प्रारंभ करा। तुमरुका वो जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिसको अकाऊ भी कहते हैं आंकड़ा भी कहते हैं, उस जड़ को रजस्वला धर्म के 7वें दिन लेकर आकर शिवजी पर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर लाल धागे में कमर में मंदिर में शिवलिंग का दर्शन कर कर बांध लीजिए।
20 साल 28 साल 25 साल 30 साल शादी को हो गए, संतान नहीं तो भी वो देगा, पर विश्वास रखकर बांधना तो देगा जरूर। सबकी झोली भरी तेरी भी भर देगा। तो मुरुक्का जी ने कथा कही। भगवान शंकर पार्वती जी